हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक की जो एक्सरसाइज है 9.9, इसमें आपको एपी और जीपी दोनों की एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम सोल्व करते हैं वो क्वेश्चंस मिलेंगे और रिलेटेड होंगे एपी और जीपी से। एपी और जीपी कंप्लीट हो चुकी है। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं बड़ी प्रॉब्लम वाले को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मैन गेट्स एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ₹1000 पर मंथ with an annual increment at the rate ₹50 per month. What does he earn in 10 years? ये कह रहा है कि किसी बंदे की जो सैलरी है ना मंथ की वो ₹1000 है, ठीक है। तो एनुअल कितनी हो जाएगी? 12,000 हो जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हर महीने प्रत्येक महीने ₹50 इंक्रीमेंट बढ़ रहा है। अब देखो एक महीने में ₹50 बढ़ रहे हैं तो पूरी एक साल में 1 ईयर में 50 into 12 यानी 600 इंक्रीज हो गया। तो इसमें 600 इंक्रीज करो, सेकंड ईयर की आ जाएगी 12600। थर्ड ईयर में फिर 600 प्लस करो तो कितना आएगा? 13200 चलता जा रहा है। तो ये कह रहा है 10 साल में कितनी हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। एन की वैल्यू 10 दे दिया आपको। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ऐसे 10th ईयर में कितनी What does he earn in 10 years? अच्छा सम पूछा है इसने, 10th ईयर नहीं 10 ईयर्स, मतलब इन सभी को प्लस करते चलना है, टोटल बतानी है 10 ईयर्स में कितना कमा लेगा। ए क्या है? 12,000। डी आप निकालोगे इसमें से इसको माइनस करके, क्योंकि ये एपी क्रिएट हो चुकी है तो 600 ही आएगा। इंक्रीमेंट कितना था पर ईयर? 600 आ रहा था ना, ठीक है। अब ऐसे आपको ऐसे 10 फाइंड करना है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सोल्व करो। 5 24,000 9 6 5400। 5 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करो 004 और 5492, इनको मल्टीप्लाई करना है। 0054 ज़ा 20 कैरी 2 9 5 ज़ा 45 2 47 5 2 ज़ा 10 14 1,47,000 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन आप बुक से पढ़ के तैयार रहा करो ना, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं तो क्वेश्चन पहले पढ़ लिया करो, मैं सीधा एक्सप्लेन करता हूं, ओके। ये कह रहा है किसी बंदे को कैश सर्टिफिकेट चाहिए और उसकी वैल्यू पिछले साल से ₹25 बढ़ती जा रही है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अगर उसको टोटल वैल्यू कितने साल बाद, 20 साल बाद जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी पे करे, तो उसने फर्स्ट ईयर में कितने में लिया था और 13th ईयर में कितने में लिया था, ठीक है। मैं लेट कर लेता हूं। फर्स्ट ईयर में उसने ₹A में ली थी, सेकंड ईयर में उसकी कॉस्ट क्या होगी? 25 इंक्रीज होगी यानी A + 25। थर्ड ईयर में फिर 25 प्लस करो यानी 50 हो जाएगा। ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कितनी होगी? ये होगी, मतलब इन सभी को प्लस करें ना तो कितना आ रहा है? 7250 आ रहा है, ठीक है। ऐसे n दे दिया आपको 7250। अब यहां से d कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। a कितना है? फर्स्ट टर्म तो a है और कॉमन डिफरेंस d कितना, क्योंकि ये एपी क्रिएट हो चुकी है, d आ रहा है 25, ठीक है। ऐसे n का फॉर्मूला अप्लाई करो। n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और वो कितना? 7250। अब n की वैल्यू पुट करो। n कितना? 20 ईयर बोल रहे हैं ना, पहले साल ये थी, दूसरे साल ये थी, 20 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो यहां पे लिखूं मैं n की वैल्यू 20/2 2a प्लस 20 - 1 19 इंटू d 25 इक्वल 7250। ये बन गया 10। ये 10 इधर आके डिवाइड करेगा तो 725 यानी 2a प्लस इधर 725 और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो, -25 कर लेंगे। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 520 है ना, 500 माइनस 25 कितना बचेगा? 475। 2a इक्वल माइनस करो 300, a इक्वल 15, यानी फर्स्ट ईयर में इसको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी थी इन फर्स्ट ईयर? फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट परचेज हिम इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में इसको, अरे यार एक मिस्टेक होगी, ये इधर आएगा माइनस होगा ना, तो मेरे को लगा ये 75 नहीं है, ये कितना है? 725 है। -475 करना आपको, ठीक है। तो 2a कितना आएगा? करो माइनस 0 और 12 - 7 5
6 माइनस 4 2, तो ए कितना आएगा 125 आएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर में इसको इतने रुपए पे किए और फर्स्ट ईयर में कितने 125। सेकंड पार्ट में क्या है 13th ईयर, यानी A13 आपको फाइंड करना है। A13 बोले तो A + 12D, A + 12D वैल्यू पुट करो। A क्या है 125 प्लस 12 इंटू D, D कितना 25, 125 प्लस इनको मल्टीप्लाई करो 250 प्लस 50 300, यानी 425 इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कह रहा है 6th ईयर में 600 यूनिट प्रोड्यूस किया, क्या रेडियो सेट, ठीक है। 6th ईयर यानी छठे साल, अगर मैं फर्स्ट ईयर में कितने प्रोड्यूस किए उसको ए लेट करूँ, सेकंड में कितने प्रोड्यूस किए वो मेरे को फाइंड करना होगा, क्योंकि मेरे को कॉमन डिफरेंस नहीं रखा कि हर साल कितने बढ़ रहे हैं, लेकिन कंडीशन इसने दे दी कि छठे साल में 600 बने हैं, यानी ए 600 और 7th ईयर में 700, ए 700, ठीक है। और ये मैं एपी क्यों बता रहा हूँ कि एपी की रेट होगी, क्योंकि ये कह रहा है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब जो पहले से दूसरे साल में इंक्रीमेंट है वही चलता गया है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है फर्स्ट 7 ईयर प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7, शुरू के 7 साल में कितना प्रोडक्शन किया इसने, यानी ऐसे 7 फाइंड करना है। और 10th ईयर यानी A10 आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये क्या है A + 5D 600, ये क्या है A + 6D 700, दोनों को माइनस करो, कैंसिल, -D -100 D 100, ओके। अंतर कितने का एहसास हो गए। और फर्स्ट 7 ईयर यानी ऐसे 7 आपको फाइंड करने हैं, ओके। लेकिन डी की वैल्यू तो आ गई, ए नहीं है हमारे पास। ए कितना आएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 5 × 100, 500 माइनस करो 100 आ जाएगा, ठीक है। S7 क्या होता है 7/2 2A प्लस 7 - 1 इंटू D, सोल्व करो इसको, ये फर्स्ट आ जाएगा। 7/2 200 प्लस 600 800, ये 200 ये 600, कैंसिल 400, 2800 फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड में क्या कह रहा है 10th ईयर A10 यानी A + 9D, ठीक है। A क्या है 100 प्लस 9 इंटू D क्या है 100, 900 प्लस 100 1000। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A man has to pay a debit of 4 rupees 3600, टोटल अमाउंट है 3600, ठीक है। He agreed to pay it in 40 इंस्टॉलमेंट, और इतने रुपीज को 40 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, ठीक है। इन AP, और बोल भी दिया इसने कि AP के थ्रू, मतलब जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। He dies after 30 इंस्टॉलमेंट्स, 30 इंस्टॉलमेंट इसने पे की और बाद में वो लुढ़क गया, मर गया। When he has to pay 1/3 of the debt, जब कब मर गया ये, जब इसने पे कर दिया कितना 1/3 पार्ट, यानी 1/, when he has to pay, अच्छा to pay 1/3 of the debt, यानी इसको पे करना था 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट मतलब इंटू 1/3 करो, 1200 रुपए बाकी बच रहे हैं इसके, यानी 2400 रुपए इसने पे कर दिए, ठीक है। कितनी इंस्टॉलमेंट के बाद मरा है वो 30 के बाद मरा ना, यानी ऐसे 30 आपको दे दिया 2400, और टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है 40, वो 40 इंस्टॉलमेंट उन सभी को प्लस करे तो इतना आना चाहिए। फिर क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड कॉमन डिफरेंस, यानी ए और डी आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखो तो S40 इंस्टॉलमेंट थी ना, S40 ये सभी इंस्टॉलमेंट प्लस करे तो वो टोटल अमाउंट आ जाना चाहिए 3600, और वो लुढ़क कब गया 30 इंस्टॉलमेंट के बाद, यानी S30 उसने पे कर दिए हैं। कितने पे कर दिए देखो, रिमेनिंग कितने थे 1200 कम थे ना भाई, 3600 का 1/3 बाकी था, है ना, 1200 इतना बाकी है इसमें से। तो इसने इंस्टॉलमेंट में जो मनी पे की है वो कितने की है, माइनस करके देख लो कितना आएगा 2400, यानी 30 इंस्टॉलमेंट इतने रुपए पे कर दिए उसने, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, ए और डी फाइंड करनी है। ऐसे 40 बोले तो 40/2 इंटू 2A प्लस 40 - 1D 3600, 20 से डिवाइड कर दो, 2A प्लस 39D इक्वल डिवाइड करेंगे तो 180, इक्वेशन फर्स्ट।
इधर इसको सोल्व करो, ऐसे 30 बोले तो 30/2 2a प्लस 29d इक्वल 2400, 15 से डिवाइड कर दो, 2a प्लस 29d इक्वल 15 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 15 × 15 कितना बचा 9, 6 और 0। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब इनको सोल्व करना है, माइनस 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 कैंसिल, 10d 20, d कितना 10, d की वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, अब d की वैल्यू अगर 10 है तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो, a आ जाएगा। फर्स्ट में पुट कर लेते हैं ना, 2a प्लस 39 0, 10 से मल्टीप्लाई किया, ओ ये कैसे हो सकता है रे, डिवाइड करोगे 2 आएगा ना, तो ये आएगा 39 × 2 इक्वल 180, 2a इक्वल 180 माइनस 9 2 18 7, 2a इक्वल करो माइनस 2 और 17 माइनस 7 102 आ गया, a कितना 51, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या थी उसकी 51 थी। और क्या कॉमन डिफरेंस कितना आया 2 आया, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन सेव्स 32 रुपीज ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल 32 रुपए बचत करते हैं, दूसरे साल 36, 4 बढ़ा दिए, तीसरे साल 40, 4 बढ़ा दिए, क्या बन गई एपी बन चुकी है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, खुद ट्राई करना आप इसे। फिर क्या कह रहे हैं, इफ ही कंटिन्यू हिज सेविंग इन द सीक्वेंस, इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में वो सेव कर रहा है, मतलब एपी क्रिएट करता हुआ वो सेव कर रहा है। 32, 36, 40 एपी बन चुकी है। फिर क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स ही विल ही सेव रुपीज 2000, टोटल अमाउंट कितना दे दिया 2000, यानी एसएन आपको दे दिया, तो वो एन की वैल्यू पूछ रहा है कि इतने रुपए बचाने में उसको कितने साल लग जाएंगी। एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फर्स्ट ईयर में 32 है, सेकंड ईयर में इतनी है, थर्ड ईयर में इतनी है, यानी डी आ गया, ए आ गया, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फ्रॉम फॉर्म एन एपी हुज कॉमन डिफरेंस 4 मंथ, कॉमन डिफरेंस आपको दे रही है 4 मंथ, और एपी में उनकी एज है स्टूडेंट्स की। इफ द यंगेस्ट स्टूडेंट, सबसे छोटा वाला जो बच्चा है ना, उसकी एज क्या है 8 ईयर्स, ये ईयर्स में है, और कॉमन डिफरेंस किस में है मंथ में है, तो इसके ईयर में चेंज कर लेंगे ना। यानी पहले जो फर्स्ट टर्म है वो आपको मिल गई 8, और उन सभी को प्लस करें, उन सब की एज तो कितना आ रहा है 168, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, कॉमन डिफरेंस 1/3 क्योंकि ये मंथ में है। ठीक है, और सम कितना है 168, तो इसमें भी मैं हिंट दे रहा हूं, सोल्व आप खुद करना। ए की वैल्यू 8 ईयर, डी क्या 4 मंथ मतलब 1/3 ईयर। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। अगर आपको एस एन दे दिया जाए, कितना था इनका सम एज का 168, एस एन क्या n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, आपके पास a है, d है, n आ जाएगा कब, जब इसमें पुट करोगे तब। ठीक है, ओके। 5th क्वेश्चन में मैंने बोल के हिंट दिया था, मतलब वर्बली हिंट दिया था, और 6th क्वेश्चन था ये, 6th में आपको इस टाइप से हिंट मिला है। 7th क्वेश्चन देखते हैं अब। 7th में क्या है देखो, द इन्वेंटर ऑफ द चेस बोर्ड सजेस्ट ए रिवार्ड ऑफ 1 ग्रेन ऑफ व्हीट फॉर द फर्स्ट स्क्वायर। अब यार ये मेरे को खेलना तो आता नहीं, लेकिन इस हिंट का यूज करूंगा मैं, ना, तो आप भी इसको ध्यान रखना। ये कह रहा है कि उसमें कोई स्टेप होते हैं स्क्वायर क्रॉस करने के, जैसे ही वो फर्स्ट स्क्वायर गेन करते हैं ना, तो उसको 1 ग्रेन मिलता है। ठीक है, सेकंड स्क्वायर के लिए 2, थर्ड के लिए 4, तो ये तो जीपी बन गई, डबल होता जा रहा है, और ये बोल भी रहा है डबलिंग द नंबर ग्रेन से फॉर सबसिक्वेंट स्क्वायर। ठीक है, how many grains would have to be how to be given to the inventor, और टोटल कितने हैं 64 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो इनका सम फाइंड करना है। देखो फर्स्ट वाले पे कितना मिल रहा है इसको, फर्स्ट वाले स्क्वायर को क्रॉस करने पे 1 ग्रेन, सेकंड वाले के लिए 2, थर्ड वाले के लिए 4, नेक्स्ट 8, इस टाइप से मिल रहा है। ओके, और टोटल स्क्वायर कितने हैं, टोटल स्क्वायर है 64, यानी 64 टर्म हो चुकी है आपके पास। अगर टोटल ग्रेन बोलता ना, टोटल ग्रेन 64 है, तो इन सबका सम 64 होता, लेकिन एक स्क्वायर को क्रॉस करके फिर ये ग्रेन ऑब्टेन कर रहा है, तो एक स्क्वायर के लिए इतना, दूसरा स्क्वायर क्रॉस किया तो इतना मिला, तीसरा क्रॉस किया तो इतना मिला,
ऐसे 64 तक चलता जा रहा है। यानी आपको ये जीपी मिल गई है जिसमें फर्स्ट टर्म ए है 1 है और कॉमन रेशो आर 2/1 2 है, एन की वैल्यू 64 दे दी इसने, तो एस एन आपको फाइंड करना है, ए इंटू आर राइज टू पावर एन -1/r-1, ठीक है, वैल्यू पुट करो, 1 इंटू आर के 2 राइज टू पावर 64 -1/2 -1, तो ये तो हटाओ, 2 राइज टू पावर 64 -1 इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, मतलब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का। ए पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रैंड पेरेंट्स, अच्छा ये चलता जा रहा है, एंड सो ऑन, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, मतलब उसके पूर्वज, ड्यूरिंग 10 जनरेशन प्रेसिडिंग हिज ओन, खुद से 10 साल पीछे तक चल रहा है, यानी ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे एन की वैल्यू आपको 10 लेनी है और इनको प्लस करना है, ऐसे ना आपको फाइंड करना है। 2 4 8, यानी ये तो जीपी क्रिएट होगी, ठीक है, तो 8th में यहाँ पे कर देता हूँ, 2 4 8 चलता जा रहा है, एन की वैल्यू क्या 10 है, ठीक है, यहाँ पे ए क्या मिल रहा है आपको, ए की वैल्यू मिल रही है 2 और आर क्या 4/2 2, एस 10 आपको फाइंड करना है, ए इंटू आर राइज टू पावर एन -1/r-1, आर क्या था 2 था, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, कितना आएगा 2 इंटू 2 राइज टू पावर 10 1024 -1, नीचे 1, 2 इंटू कितना आया 1023, मल्टीप्लाई करो, 23 2 ज़ा 46 10 2 ज़ा 20, तो ये इसका आंसर। और इसी के साथ एक्सरसाइज 9.9 भी कंप्लीट। थैंक यू।